गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग डाइपोल मोमेंट को पढ़ रहे हैं और मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि अगले लेक्चर में बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। दोस्तों क्या एप्लीकेशन है? तो डाइपोल मोमेंट मैं पीछे बता भी चुका हूं। डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन डाइपोल मोमेंट, इसको मैं ओपन कर दूं। डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, पीछे बता चुका हूं आपको। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। चलो भैया दोस्तों, डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। शॉर्टकट लिख दूं, डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको और किया जाए दोस्तों। एक और फार्मूला परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर का होता है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ। एक और फार्मूला मैं बताऊँ परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर का फार्मूला। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन ऑब्जर्व या मेजर्ड वैल्यू इंटू 100, ये होता है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये तो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप मेजर करोगे और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर आ जाएगा। और परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर किसके द्वारा डिटरमाइंड हो रहा है? डाइपोल मोमेंट। तो यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसका है? डाइपोल मोमेंट का। सॉरी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। डीएम मतलब डाइपोल मोमेंट, शॉर्टकट लिख दिया हूं दोस्तों। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट और ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी रहेगी। डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व निकालोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है अगर आप बात करते हो HCl की बात करते हो, H2O की बात करते हो। HCl की अगर मैं बात करूं, अगर मैं दोस्तों HCl की बात करूं और इनका चार्ज दिया हुआ है, ये तो प्लस होगा और ये माइनस होगा। एक्चुअली इनका चार्ज अगर ESU में दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। थोड़ा मैं अपना कैमरा देखता रहूँ। हाँ, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU। और जो दोस्तों इनके बीच का डिस्टेंस है, थोड़ा मार्कर चेंज करेंगे, मे भी आपको डिस्टेंस समझ में आए। ये डिस्टेंस है, अब मान लीजिए डिस्टेंस दिया है 1.27 कर दीजिए। जनरली यही होता है, इसलिए क्योंकि मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में रहेगा 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? इसका डाइपोल मोमेंट आएगा चार्ज, दोनों का चार्ज दोनों का सेम है। डेल्टा की वैल्यू दिया है, चाहे डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा यहाँ निगेटिव है तो यह निगेटिव है, लेकिन वैल्यू तो यही रहेगी ना, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू तो सेम होगी, चार्ज सेम है। तो डीएम इक्वल टू क्या दिया है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 1.27 इंटू 10 टू द पावर -10। इसको मैं 8 कर दूँ, 8 कर। अब इससे समझ में आ जाएगा। चलो भाई करते हैं। एक्चुअली ये होता नहीं है, 10 ही होता है। इसको मैं 8 कर दूँ इंटू -8, सेंटीमीटर में कर रहा हूँ उसको। ये सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है दोस्तों। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि मैं आपको यहाँ पे समझा पा रहा हूँ कि नहीं, इसलिए मैं ऊपर चल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको मिटाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्यों मैं नीचे उतना रिसर्च कर रहा हूँ भाई, हमारे पास ये जगह बन सकती है तो हम लोग इसका यूज करें। चलो, तो दोस्तों ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ HCl की, जो कि ये प्लस है और यह एक माइनस है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया हूँ, चाहे दोनों का डेल्टा की वैल्यू मैंने दे दिया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU और इनकी वैल्यू मैंने दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है
इसकी वैल्यू दिया है 1.27 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, चलो भी चर्चा करते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट आ गया म्यू इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो हो गया क्या, चार्ज इंटू डिस्टेंस, और चार्ज कितना दिया है दोस्तों 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और डिस्टेंस कितना दिया है 1.27 इंटू 10⁻⁸। तो आएगा कुछ इस तरह का आएगा, एक कैलकुलेशन आप कर लेना क्योंकि एरर हो सकता है। मैं जनरली आपको चूँकि एक याद है, लर्न करके वैल्यू पहले से मौजूद है, आप कर लेना इसका कैलकुलेशन। बस मैं जो मैटर समझाने जा रहा हूँ उसको देखिएगा। ये हो गया ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा मैं इसको जगह मिटा लूँ और मिटा करके मैं अपने लिए जगह बना लूँ दोस्तों। तो इसको आप, मैंने बोला था ना कि 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर इक्वल टू D 1D, तो इसकी वैल्यू आ गई 6.09। चलो भाई, अब आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालना है, तो इस फार्मूले में रख लीजिए। ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू थी ये क्या थी, ऑब्जर्व्ड, ओपन कर लूं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, चलो इसको भी ओपन कर लो। डी फॉर डाइपोल मोमेंट 6.09D। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालोगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपके क्वेश्चन में डी फॉर्म में दी होगी, डेबे के फॉर्म में दी होगी, या ESU सेंटीमीटर के फॉर्म में दी होगी। आप वह वैल्यू यहाँ लिखोगे। अगर ESU सेंटीमीटर के फॉर्म में दी होगी तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप इस वैल्यू इस फॉर्म में लिखोगे, और डी के फॉर्म में होगी तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप 6.09D के फॉर्म में लिखोगे, इंटू 100 करोगे, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर आ जाएगा। और जब परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर आ जाएगा तो आप डाइपोल मोमेंट निकाल लिए या पोलैरिटी को शो कर दिए दोस्तों। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, और कोवैलेंट नेचर उतना ही कम होगा, मतलब आयनिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। चलो दोस्तों, तो ये तो सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसे मिटाया जाए, थोड़ा मिटाना कभी कभी कठिन हो जाता है, ये बोर्ड पे चिपकता है दोस्तों। हमने आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में अपने तरफ से एक बेसिक आइडिया दिया है, क्योंकि लेक्चर को शार्ट भी रखना होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, टू डिटरमाइन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है दोस्तों। चौथा पॉइंट है टू डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इसका क्या मतलब है दोस्तों? दोस्तों यह बेंजीन रिंग है, ये आप जानते हो, लेकिन बेंजीन रिंग में अगर यहाँ पे कुछ है कहीं एक जगह फिक्स कर दो दोस्तों, तो जब एक जगह फिक्स कर दिए तो उससे दूसरे जगह को हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। देखो कैसे, मान लो कि यहाँ तुमने क्लोरीन डाला, तो ये तो पहला पोजीशन हो गया, या दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया। आप इधर से चलोगे तो यह पहला या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां हो जाएगा। मैं इधर से चलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, राइट हैंडी हूँ, लेफ्ट हैंडी है तो आप इधर से चलो। दोस्तों हमेशा याद रखना, दूसरा और छठवां पोजीशन आर्थो होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा। तीसरा और पांचवा पोजीशन मेटा होता है दोस्तों, और चौथा पोजीशन पैरा होता है दोस्तों। सीन हो रहा है आपके कैमरे में, चलो सीन हो रहा है, अच्छी बात है दोस्तों। ये तो मैंने आपको कर दिया, यहाँ समझाया। अब मैं मेन अपने पोजीशन पे आता हूँ। मेरा मेन क्या मुझे यहाँ समझाना उस पर आता। ये तो मैं आपको बस एक ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर बता, ये मैं आर्थो पे रखा हूँ दोस्तों, ये आर्थो पोजीशन था, और मैं यहाँ पे मेटा पे रख रहा हूँ, और एक बार मैं आपके पैरा पे रख रहा हूँ दोस्तों, पैरा पे। दोस्तों यह आर्थो पोजीशन है, यह मेटा पोजीशन है, और यह पैरा पोजीशन है दोस्तों। आर्थो पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, उसके बाद मेटा पे होगा, और उसके बाद से
पैरा पे होगा। और जहां ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, आर्थो पे ज्यादा क्यों होगा वो बात का विषय है, इसलिए मैं यहाँ उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो की उसको देखना है कि कितना लिमिट को देखना है, वीडियो की लिमिट को भी ध्यान में रखना हमको है। ये ऑर्गेनिक में सब डिटेल में बताएंगे आपको। यहाँ आर्थो का ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट, फिर मेटा का, फिर पैरा का। तो ये क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट की, थोड़ा ओपन कर दूँ, डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। तो दोस्तों आर्थो का ज़्यादा हुआ, फिर मेटा का हुआ, पैरा। और मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल नेचर, अनसिमेट्रिकल नेचर, ये भी मैंने आपको बताया था, तो आप इससे वहाँ भी कंपेयर कर सकते हो दोस्तों। चलो भैया 5वें पोजीशन पे आते हैं, चौथे पोजीशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया, 5वें पोजीशन पे आते हैं। दोस्तों 5वां पोजीशन है कि डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करता है, डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है बॉन्ड मोमेंट ऑफ बॉन्ड मोमेंट। कैसे भैया, तो यहां हमने कहा था ना HOH, इसका टोटल डाइपोल मोमेंट म्यू आर जो आया था, ये प्रत्येक के बॉन्ड मोमेंट से वेक्टोरियल सम OH और OH के, तो मैंने लिखा था 2 × म्यू मतलब डाइपोल OH, 2 OH है, 2 OH के डाइपोल इनटू कितना आया था, cos थीटा। मैंने पिछला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 52.25 का दोस्तों। और इसका लास्ट पॉइंट समझा दूं, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट के लास्ट पॉइंट को मैं समझाने जा रहा हूं। चलो भैया लास्ट पॉइंट क्या है, 5वां रहा होगा, याद नहीं आ रहा है, छठा, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म को अंतर करता है दोस्तों। अब सिस क्या है, ट्रांस क्या है दोस्तों, आओ एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल ये ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे दोस्तों। इसको ऐसे कर दिया मैंने, या थोड़ा चेंज कर देते हैं, CL कर दो, इसको BR कर दो, ठीक है, चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। CL हो गया, ये हो गया, CH3H हो गया, अब सही है। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने, दोस्तों जब सेम ग्रुप, देखिए Cl दोनों नीचे साइड में है, इसको ऐसे काटते हुए देखिए, जब सेम ग्रुप एक साइड में हो तो यह सिस फॉर्म होगा, तो डाइपोल में सेम ग्रुप एक साइड में है तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 0 होगी, सॉरी म्यू होगा यहाँ पे, ये होगा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो इसका डाइपोल इधर की ओर, इसका डाइपोल इधर की ओर, या इधर या ऊपर की ओर जाएगा, निगेटिव है ना, Cl इधर, यह जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। चूंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन बदल गया, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों इस तरह के स्ट्रक्चर में जब डाइपोल मोमेंट 0 होता है ट्रांसफॉर्म के लिए, और सिस फॉर्म के लिए डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ पाया जाएगा। इसका मतलब कि जिसका 0 होगा वह ट्रांस है, जिसका 0 नहीं है वो सिस है। आप ऐसे ही अंतर कर लिए, इसलिए डाइपोल मोमेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म दोस्तों। तो दोस्तों ये था डाइपोल मोमेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने छोटे मोटे पॉइंट्स को स्टडी किया है। अब आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक पढ़ा जाएगा। इतना आप तैयार रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।